अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं खान इलेक्ट्रिक चैनल और मेरा नाम है लियाकत अमीन। व्यूवर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काड़ा का सेक्शन पंप है और ये बेसिकली ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर गैस नहीं आ रही हो या उसका प्रेशर कम हो, तो वहाँ पर उसका थोड़ा प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे इलाकों में जहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो ये मशीन जो है ना उसको सक करके गैस आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अंदर बेसिकली एक छोटी सी मोटर होती है जो कि गैस को सक करती है, एयर को निकाल लेती है पाइप में से और गैस को आपके घर तक पहुंचा देती है। ये जो मशीन है इसमें ये सप्लाई दो सप्लाई से चलती है। एक ये एसी से भी चलती है और दूसरा ये इसका डीसी का भी इसमें दिया हुआ है सिस्टम के। अगर आप के यहाँ कोई सप्लाई नहीं है 220 की तो आप जो है ना इसको एक बैटरी से भी आप चला सकते हैं। इसके ऊपर लिखा भी है ये एसी डीसी। ये इसका आउटपुट है, ये इसका रेगुलेटर है जो आप जो गैस को कम या ज़्यादा उसके प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इसकी इंडिकेशन है पावर की। और ये इसका ये पीछे इसका इनलेट है, यहाँ से गैस की पाइप लगा के आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं थोड़ा प्रेशर के साथ। तो बेसिकली इसके अंदर का मसला है कि ये चल नहीं रही। अगर मैं इसको ये सप्लाई दे भी दूँ तो ये नहीं चल रही। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला पैदा हो गया है कि क्यों ये ऑन नहीं हो रही। तो चले इसको खोल के देखते हैं। व्यूवर, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक छोटी सी मोटर लगी हुई है। ये चाइना की मोटर है, ये 12 वोल्ट की। तो ये इसके अंदर ये ब्लैक कलर आपको पट्टी नज़र आ रही है, इसके अंदर बोगियाँ होती है जो ये गैस को या एयर को ये सक कर लेती है और यहाँ से आउटपुट। ये इसके अंदर चार्जर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ये। और ये इसका रेगुलेटर है जो इसके स्पीड को कम ज़्यादा कर देता है। तो इसके अंदर जो फॉल्ट है वो ये है कि इसका अगर आप मैं इसको करीब करूं तो इसके अंदर ये जल गया है। अगर आप इसको मैं फिर से आपको दिखा दूं तो ये एक थायरिस्टर है जो कि लूज कनेक्शन की वजह से, लूज टांकों की वजह से ये जल गया है। अगर आप देखें तो ये हिल रहा है। तो अभी हम इसको सही करते हैं, इसके टांके लगा लेते हैं। और अगर बिलफर्ज ये नहीं भी हो रहा तो हम इस जो दो तारे हैं वो डायरेक्ट इसके साथ लगा देंगे, तभी भी ये चल सकता है। लेकिन ये फिर एक स्पीड से चलेगा, ये कम ज़्यादा नहीं होगा। तो बस इसके अंदर और कोई फॉल्ट नहीं है, जस्ट ये जगह जली हुई है। और इसको भी हम सही करके फिर चेक करते हैं कि आया ये हमारा जो इसके न चलने की
जो वजह थी वो यही थी या कोई और है। तो सबसे पहले जो भी फॉल्ट नज़र आ जाए पहले उसको करना चाहिए। तो इसको पहले हम टांगा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, जहाँ पर ये थायरेस्टर के लूज था, ये जिसके टांके निकल गए थे, ये हमने उठा के ऊपर लगा दिया है। इसको यहाँ पर लगा के अभी हम इसको चेक करते हैं। ये रेगुलेटर है इसका, ये जो थायरेस्टर है ये लूज था, इसके जो टांके थे वो जल गए थे। तो जस्ट हमने सिर्फ उसके टांके नए कर दिए, ताज़ा कर दिए। अब इसको हम लगा लेते हैं और कोई इसके अंदर फॉल्ट नहीं था। इसका ये जो चार्जर है ये भी बिल्कुल सही है, जो 12 वोल्ट दे रहे हैं। मोटर भी सही है, सिर्फ ये जगह जो जल गई थी ये ख़राब था। इसको टांके हमने ताज़ा कर दिए, बाकी कोई चीज़ चेंजिंग नहीं की हमने। तो अभी इसको हम चेक करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही हो गया है, मोटर भी चल रही है और काफ़ी ये प्रेशर इसका दे रहा है। ये इससे तो पता नहीं चलेगा, ये है कि सक्शन से पता चल जाएगा। जो सक्शन है ये आप देख सकते हैं कि ये इसने ये सब कर रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल सही हो गया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।